सब दिशाओं से परमेश्वर लोगों को देने जा रहा है, आत्माओं की फलों को देने जा रहा है। तो उसके लिए हमें सावधान होने की आवश्यकता है, जगह तैयार करने की आवश्यकता है। अब दूसरे का हम जगह ले रहे हैं, ये मजबूरी में लेना पड़ रहा है। हमारे पास खुद का जगह नहीं है, इसलिए ऐसा काम करना पड़ रहा है। नहीं तो अगर हमारे पास खुद का जगह रहता तो चलो भाई जितना फसल है लाकर ढेरी लगा दो। 7 अध्याय 55 से 56 पद पढ़ी है। तो तैयार हैं आप सभी फसलों की भरपूरी के लिए? मेहनत करोगे? कितने लोग करोगे? करेंगे सभी? क्या करोगे बेटा आप मेहनत में? सबको बुलाऊंगा, फावड़ा लेकर आओ करके। आओगे? आओगे ना? चलिए ठीक है, देखते हैं जी कौन कौन आते नहीं आते। आप परमेश्वर के सामने यस यस बोल रहे हो और फिर मनु से बुलाने से नो नो बोलना शुरू मत कर दें। पढ़ो। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, हाँ, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। आमीन। अगर एक बार परमेश्वर का दर्शन हो जाए तो दुनिया की सारी ताकतें फैले। हालेलुया। तो ये क्या कर रहा था? 55 से लेकर 56 आयत तक जो हमने पढ़ा, टेस्टिफाइंग मतलब क्या कर रहा था? अपनी टेस्टिमनी को दे रहा था, अपनी गवाही को दे रहा था। सारे लोग पत्थरवाह कर रहे थे, दर्द से वो भरा हुआ था, लेकिन फिर भी दर्द का कोई एहसास नहीं। गीत गा रहे थे ना आज, तेरे दर्द से यीशु मेरे आंसू बहते हैं। हालेलुया। ये क्या कर रहा था? उस दर्द से परमेश्वर को निहार रहा था, परमेश्वर को देख रहा था। लिखा परमेश्वर के दाहिनी ओर परमेश्वर के पुत्र को खड़ा हुआ देखता हूँ। और आगे क्या रहेगा? दाहिना सर्वोच्चता को दर्शाता है। ये नहीं कि वहां पर दो सिंहासन है, पिता बैठा और पुत्र बैठा है, ऐसा नहीं है। लोग गलत समझते हैं, ध्यान से सुनिए। आगे कहा, देखो स्वर्ग को खुला हुआ, देखो स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया। पृथ्वी पर रहते हुए अगर आपकी आंखें खुल जाए, स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे, जैसे अय्यूब सपने में देखा कि सीढ़ी है और उसमें स्वर्गदूत उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। कौन देखा था जी? याकूब ने देखा था ना, सपने देखा था। वहां पर सिरहाने पत्थर रखा और उसने समझ लिया कि यही जगह है, लेकिन तो परमेश्वर उसके साथ था, वो जगह में नहीं था। हालेलुया। तो वैसा ही जहाँ कहीं पर आप टिकोगे वहां परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। ये मत समझ आना किसी जगह में है। आप भाई जाकर देखोगे तो उधर हार न बजाते, उस जगह में भूत प्रेत भी रहता है, रहता नहीं रहता है। ये मत समझ आना कि यहाँ भी परमेश्वर है, लेकिन आपके और मेरे लिए सब जगह में परमेश्वर उपलब्ध है। आमीन। चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, सब एक समान है उसके लिए। तो क्या कर रहा था वो? अपनी साक्षी देने वाला व्यक्ति था, अपनी साक्षी दे रहा था, गवाही दे रहा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना दर्द से, पीड़ा से, कष्ट से गुजरने के बावजूद भी वो क्या कर रहा था? गवाही दे रहा था। साक्षी देने वाला व्यक्ति था। पहला था उसके उनको हमने देखा, सेवा करने वाला व्यक्ति था। सेवा करते करते उसने जान दे दी। दूसरी बात है, गवाही देते देते उसने अपनी आत्मा को भी परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया और साक्षी देने वाला व्यक्ति था। आज बहुत सारे लोग संकोच में आ रहते हैं, गवाही देना नहीं चाहते। इतनी सुंदर सुंदर गवाहियां रहती है, अगर वो बोल दे चर्च में तो सारे लोग आशीषित हो जाएंगे, अगर बोल दे तो किसी का विश्वास बढ़ जाएगा, अगर वो बता दें, लेकिन छुपाते हैं। गवाही छिपाने का क्या मतलब है? अपने आप को जाति भाइयों से नहीं छुपाना, आपको गवाह बनना ही पड़ेगा। तभी तो हम गीत गाते हैं, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो हैं यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में, गवाह उसके लहू से। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया।
आप अपनी गवाही को पीछे मत रखो, आप अपनी गवाही को सामने लाओ। अरे यार सीखो, गवाही किस रीति से दिया जाता है। पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, बोलो कि मुझे इस लायक बनाया, कि मुझे इस चर्च में खड़े होने का मौका दिया। बहुत सारे लोगों को गीत गाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता रहता है, जैसे पेड़ में चढ़ाते हैं ना, क्या करते रहना पड़ता है, हाँ वही करते रहना पड़ता है। उधर उतरने का कोई नाम नहीं भाई, चढ़ तो जा तू, क्या कर, चढ़ जा, उतरने का कोई चांस नहीं है। तो होता क्या, इससे आपको यकीन नहीं होगा कि हम जब कॉलेज करते थे, एक प्रचार के लिए तरसते थे, वहाँ पर स्टेज में जाने के लिए तरसते थे। एक बार तो मौका मिल जाए, एक बार तो मौका मिल जाए, लेकिन यहाँ तो हजारों मौका कमा रहे हो। साल भर में गनीमत एक बार मौका आता था, एक बार चांस मिलता था चर्च में प्रचार करने का, एक बार। तो कैसा प्रचार करोगे बताओ। वहां भी इसी रीति से सबका अब्सेंट प्रेजेंट सुना जाता था, कोई आया है नहीं आया। 5 बजे नाम पुकारा जाता था, जो नहीं आया नाश्ता बंद। 5 बजे वहां पर बेल बजती थी, और बेल बजते ही आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा सगर को उठना ही पड़ेगा और नीचे जाना ही पड़ेगा। सारे लोगों को आराधना प्रार्थना करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किए, सोए उधर, तो उधर ब्रेकफास्ट बंद है, आप भूखे रहो दोपहर तक। ऐसा कड़ा नियम दिया जाता था, डिसिप्लिन इसी को बोलते हैं। शिष्यता ग्रहण कर रहे थे, ये सारी परिस्थिति थी। तो हम सोचते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु एक बार तो इस स्टेज में जाकर गीत गाने का मौका मिले, एक बार तो प्रभु सुसमाचार प्रचार करने को स्टेज में जाकर मौका मिले। मेरे को तो कई बार उतार दिया गया, आंख से आंसू बह गए, प्रभु मुझे उतारा जा रहा स्टेज से। फिर 2009 में मेहनत किया, 2010 में उसी स्टेज में खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब बोला, अब मेरे को कौन उतारेगा। परमेश्वर एक बार चढ़ा दिया, कोई उतार नहीं सकता। हालेलुया। स्टेज फिर मेरे बगैर सस्ती ही नहीं थी, कोई माइक मेरे अलावा कोई छूता ही नहीं था। हालेलुया। अपना अपना सभी पारियां क्या करते थे पता है, ब्रदर निराला को बुला, वही अच्छा गाते हैं, ब्रदर निराला को बुला, वही वर्शिप अच्छा करते हैं। सब मेरे ऊपर निगाह लगा के देखते रहते थे, उसको बुला। टीचर लोग भी देखते रहते थे, क्योंकि सारे लोग जनरल कॉमन गाना को सीखे थे। और हमने फिर ये जो यूट्यूब चैनल वाला गाना आता है, इन सभी गीतों को सीख करके जब वहाँ पर गया, तो जो लहर थी उसमें ऑटोमेटिकली लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते, खुद ब खुद खड़े हो जाते, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि भाई उठो करके। वो गीत गाया, स्टेज पर माइक पकड़ा, स्टेज में खड़ा हुआ, उसके बाद में ऑटोमेटिक लोग खड़े होना शुरू हो जाते थे। फिर भाइयों को पूछता था, भाई आप लोग क्यों खड़े हो जाते भाई मेरे गाने में। तो एक भाई अगर बोलते हैं ना यार आप जब गाते हो तो रोंगटा खड़ा हो जाता है, दिल हिलने लग जाता है। बोला ये क्या बात है। तो याद करो उस दिन को जब मैं यहीं पर बेसुरा गाता था। क्या गाता था, ये आप लोग को लगता था कि मुझे अच्छा लगता था कि मैं परमेश्वर के लिए मस्त गा रहा हूँ, लेकिन लोग पसंद नहीं करते थे। वो दिन याद आता है, इसीलिए गर्व फील होता है कि प्रभु इस लायक खड़ा किया। हालेलुया। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मौका दिया जाता है। आने वाले दिन में सुनिए, आप स्टेज के मुख्य कार्यकर्ता रहोगे, आपको वॉलंटियर की सेवकाई, आपको इस रीति से बहुत सारी सेवकाई के लिए क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा, और आपको जिम्मेदारी दी जाएगी इस ग्रुप को संभालो। हमारा काम क्या रहेगा, बस आओ और निराकर करो और चले जाओ, उसके बाद संभालेगा कौन। आप ही को तो संभालना पड़ेगा, जिम्मेदारी कांधे में ज्यादा आएगी, क्योंकि हम उस सारे कामों कर चुके हैं। हालेलुया। तो गवाह बनना बहुत ही अद्भुत बात है। आपको और मुझको कहीं पर भी जब गवाह बनने का मौका मिले, चाहे तकलीफ हो चाहे समस्या हो, कई बार लोग डरते हैं ना, यहाँ पर विरोध की बातें हो रही, मैं कैसे यीशु मसीह के बारे में बात करूँ। हमने यहाँ तक कि पुलिस वालों तक को भी नहीं छोड़ा, हमने यहाँ तक कि वकील तक को भी नहीं छोड़ा, हमने यहाँ तक कि प्रेस मीडिया में गए और वहाँ के खबर छापने वालों को भी नहीं छोड़ा। मेरा तो एक बार क्रिसमस का फोटो एकदम फ्रंट पेज में आ गया था, न्यूज में देख रहा था मैं अपना फोटो को। अरे भाई पहली बार पेपर आउट हुआ है मेरे नाम पर। पहली बार बिलासपुर में जब ऐसा क्रिसमस का रैली हुआ, तो प्रिंसिपल और जितने भी टीचर थे सब लोगों ने मुझे पसंद किया और मेरे को सांता क्लॉज बना दिया। क्या बना दिया, जो कि बाइबल में है ही नहीं, बना दिया और पेट में तकिया बांध दिए। मेरे को भाई एकदम गर्भाशय पीड़ा जैसा लग रहा था।
ये बड़ा विचित्र है, बांध दिए थे और लाल का वो पहना था, चॉकलेट को भर दिए थे मेरे दोनों साइड। जो भी बच्चे आए चॉकलेट पकड़ाना है, जो भी सामने मिले चॉकलेट पकड़ाना है। रात में हम लोग इस रीति से अखबार जहाँ जहाँ था, जैसे कि हरिभूमि, नवभारत, ऐसा ऐसा दैनिक भास्कर जहाँ पर छपता है वैसे वैसे जगह पर गए और उनको इनवाइट करके आ गए। तो समझ रहे, कहने का मतलब यह है कि जब कभी आपको अवसर मिले तब आप कभी गवाह बनो, जैसा कि स्तिफनुस गवाह बना। और गवाह बना तो उसने क्या देखा? उसने आकाश को खुला हुआ देखा। एक दिन आपके लिए जब गवाह बनते रहोगे, आपके लिए आकाश खुल जाएगा और आप भी परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं।